वो ये सीओ साहब जो हैं वो तो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, वो वर्दी पहन के मुसलमानों को धमका रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा तो गोली मारो, लेकिन नमाज के लिए रोकना कि भाई घर में रहो नमाज ना पढ़ो, ये गलत है बोलना उनका। दिल गंदा है तो गंदी ज़बान भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। ये मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ भजन भी होगा और अजान भी होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जुमा का नमाज घर में नहीं पढ़ा जा सकता है तो चाइना में जुमा का नमाज कहाँ पढ़ा जा रहा है, जरा पूछिए इनसे। होली है, ये अगले दिन नहीं हो सकती। होली तो भाई कह रहे जुम्मा तो साल में 52 बार आता है। जुमा हर हफ्ते आता है, उनका वो धर्म है, क्यों रोकते हो? अगर योगी बैठे अपनी सत्ता पे तो सत्ता में पागल बनना जरूरी नहीं है। योगी जी को छोड़िए, अभी जो अनु चौधरी का बयान है, जो सीओ एसओ चौधरी कौन है, कब से आया इस दुनिया में और कब से आया सस्ता में? हमारे सामने बात करे, हम बताएंगे। जलवा है हमारा। आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, जो हफ्ते में आ रहा है, और होली साल भर में आ रही है, एक बार आ रही है, उससे आप कह रहे हैं कि एडजस्ट करना चाहिए। साल भर में तो ईद भी आती है, रमजानों में क्यों ऐसी तैसी करवाते हैं अपनी? ये तरह योगी जी हाथ तो जाए सामने मेरे से बात करे। ये योगी और मोदी और बीजेपी पार्टी को क्या अधिकार है हमारे हाथ में बीच में आने का, धर्म के बीच में आने का? दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कितना धमाकेदार होगा और किस पे होने वाला है, और ये वीडियो अभी आगे आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ होली और जुम्मे को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर लोगों का क्या कहना है, और सीओ साहब अनु चौधरी जी ने जो संभल के अंदर बयान दिया था उस पर भी लोगों ने अपनी राय रखी है। जैसे कि ये बात आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, होली और जुम्मे को लेकर संभल वाले सीओ साहब का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि होली वाले दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने कोई बाहर नहीं निकले। इसी बात को लेकर मुसलमानों ने अपनी बात रखी है। दोस्तों ये तो आप सब जानते ही होंगे, होली और जुम्मे का दिन एक साथ है और ये कई बार हो चुका है। लोगों ने होली भी मनाई है और नमाज भी पढ़ी गई है। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पहले भी होली ऐसा नहीं है कि जुम्मे के दिन नहीं आई है, इससे पहले भी आई है या अभी आ रही है। बहुत पहले से होली मनाते चले आए हैं हमारे हिंदू भाई, और मुस्लिम भाई भी मुबारकबाद देते चले आए हैं। तो ये मुल्क ऐसा नहीं है कि इसमें सभी के मज़हबों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को मिल के मनाना चाहिए। इस पर मैं सिर्फ एक ही शेर कहूँगा, दिल गंदा है तो गंदी ज़बान भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। ये मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ भजन भी होगा और अजान भी होगी। क्या चल क्या रहा है? जुमा का नमाज घर में नहीं पढ़ा जा सकता है तो चाइना में जुमा का नमाज कहाँ पढ़ा जा रहा है, जरा पूछिए इनसे। उसके बाद जुमा का नमाज अगर घर में नहीं पढ़ा जाता तो इजराइल में जुमा का नमाज कहाँ पढ़ा जा रहा है, जरा पूछिए इनसे। जुमा का नमाज अगर घर में नहीं पढ़ा जा सकता है तो दुबई और सऊदी में कहाँ पढ़ा जा रहा है? इसकी मौका। अगर जुमा का नमाज घर में नहीं पढ़ा जा रहा तो इजराइल में, चाइना में कहाँ पढ़ा जा रहा है? सब चीज है लेकिन साफ सुथरा जगह पे पढ़ा जा सकता है, रोड पे हो या घर हो या। अच्छा, मतलब इनको भी पता है कि तो घर साफ सुथरा नहीं रहता है, इसीलिए मस्जिद के जाने की नौबत आ जाती है। चुप कर बे कुत्ते। अब देखिए समझ में बिल्कुल सटीक आया है सवाल कि साफ सुथरा जगह पर, साफ सुथरा जगह पर वहाँ पे तुम जहाँ पे मंदिर में कुत्ता मुद्दे तो सफाई नहीं करोगे, वहाँ पे सफाई करके पूजा नहीं करोगे। तो बस वही बात करें, आप भी घर की सफाई कर लीजिए और घर के अंदर पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? एक दिन की बात है। औरतें कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं, घर में ही करते हैं। मस्जिद नहीं है, इनके इस्लाम में औरत को मस्जिद जाने पर हराम लगाया हुआ है। इनको बोल तो दीजिए, जाते नहीं है। हाँ ये मुस्लिम है, आ गया जगह पे। हाँ तो आएंगे ही जगह पे, अपने कास्ट कोई नहीं छोड़ सकते। होली है, ये अगले दिन नहीं हो सकती। होली तो भाई कह रहे जुम्मा तो साल में 52 बार आता है। सुनिए जुम्मा शिफ्ट नहीं हो सकता। जुम्मा हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते आता है, लेकिन होली हर हफ्ते नहीं आती। सुनते रहिए, बात मत काटिए। जुम्मा हर हफ्ते आता है, उनका वो धर्म है, क्यों रोकते हो? गुड क्वेश्चन। क्यों रोकते हो? जवाब दो इस बात का। होली साल में एक बार आती है तो वहाँ भी तो फिर आप अगर योगी बैठे अपनी सत्ता पे तो सत्ता में पागल बनना जरूरी नहीं है। योगी जी को छोड़िए, योगी जी को छोड़िए, तो इन्हीं लोगों के हैं। बात तो सही है। अब हम आते हैं आम जनता पे, हम आम जनता पे आते हैं। तो आपने कहा कि भाई होली, आपने कहा कि जुम्मा हफ्ते में भाई जब नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जगह नहीं होती, सड़क पे पढ़नी पड़ती है, वो तो इबादत कर रहे हैं ना, फिर वहाँ जाकर के लात क्यों मारते हैं वो ऑफिसर? ये भगवान क्या जुल्म है। ऑफिसर लात क्यों मारते हैं? उन्हीं का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। जो हम धर्म को लेके बैठे हैं पुरखों से, आज कम से कम 10,000 साल बीत गया, उस धर्म को लेके चल रहे। ये कब से लेके चल रहे? होली और दिवाली और ना आदि था ना अंत था, तब से सनातन था।
ऐसा है क्या? इसका ना आदि है ना अंत है, तब से सनातन है और तब से ही चल रहा है। ये तो कह रहे जब उसी वक्त से मुस्लिम धर्म भी चला आ रहा है, उसको क्यों रोकते हो, क्यों टोकते हो? तो आपने कहा कि भाई होली शिफ्ट कर दीजिए, आप कह रहे भाई साल में 52 बार जुम्मा आता है उसे शिफ्ट नहीं करेंगे, होली एक बार आ रही है उसे शिफ्ट कर दीजिए। ये तो आप फिर कह रहे 7 दिन, हफ्ते का 7 दिन। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले हफ्ता शुरू होता है जुमे के दिन से। आ रही है समझ में? ये योगी और मोदी और बीजेपी पार्टी को क्या अधिकार है हमारे हाथ में बीच में आने का, धर्म के बीच में आने का? कोई मेरे से पूछे जरा, योगी जी हाथ हो जाए सामने मेरे से बात करे। मेरे को 63 साल हो गया मेरे को पैदा हुए, कितने जुमे आए, कितने ईद आई, कितनी दिवाली आई, कभी ये पंगे हुए क्या? नहीं। क्यों नहीं हुए पंगे? अब हो रहे, ये 12 साल से अब हो रहे, जब से ये गाली निकलेगी मुंह से, जब से ये बैठे हैं सत्ता में, जब से ये बैठे हैं सत्ता में। सही पकड़े हैं। अभी जो अनु चौधरी का बयान है, जो सीईओ वाकई एसओ चौधरी कौन है? कब से आया इस दुनिया में और कब से आया सस्ता में? हमारे सामने बात करे, हम बताएंगे। कह रहे पहलवान है, पहलवान की ऐसी भाषा होती है। योगी जी तो आदेश देते हैं बैठ करके। वो गाजियाबाद में जो हज हाउस बना था उसमें ताला मार के बैठ गया, पलौता मार के। योगी जी? वो हाँ योगी जी। वो हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ाते हैं? टांग अड़ाते हैं योगी जी? योगी धर्म पहले है, उनकी राजनीति बाद में है। धर्म पहले है, तभी तो कह रहे हैं कि भाई होली भी तो एक ही बार आती है महाराज, होली में एडजस्ट। बेटा एक बात बता, मेरा पोता है इतना बड़ा, जितने बड़े तुम बात कर रहे हो, सुन लो पहले। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब तुम त्योहार 2 बारी बना सकते हो तो ये तो होली अगले दिन क्यों नहीं होती? आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, जो हफ्ते हफ्ते में आ रहा है, और होली साल भर में आ रही है, एक बार आ रही है, उससे आप कह रहे हैं कि एडजस्ट करना चाहिए। साल भर में तो ईद भी आती है, रमजानों में क्यों ऐसी तैसी करवाते हैं अपनी? ये रमजान के महीने में ही क्यों ऐसी तैसी करवाते हैं? एक बात बताइए, अभी ये इतना सा कह रहे हैं कि जिसको भी रंग से दिक्कत है, होली का दिन और जुम्मे का दिन एक ही है, जिसको भी रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले भाई, सीधी सी बात है। मैंने सुनो, दिक्कत इसमें कोई नहीं है, मैं बताऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो। पहले से भी होली चली आ रही थी, पहले से रमजान भी चले आ रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। संग साथ में बैठकर होली खेली है, समझ रहे हो? देखिए, किसी रंग से कोई ऐसा नहीं है कि मज़हब चेंज हो जाए, और किसी अजान से ऐसा नहीं है कि उनका मज़हब चेंज हो जाए। इसलिए अजान अपनी जगह, कलर अपनी जगह, मज़हब अपनी जगह, ठीक है ना? तो इसलिए किसी कलर से कोई हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि एक रंग लगने से या एक गुलाल लगने से कि हमारा मज़हब से हम कन्वर्ट हो जाएंगे। हिंदू भाइयों के मज़हब की भी हमें आदर करना चाहिए। होली का गुलाल है, मोहब्बत का गुलाल है, उनको भी लगाना चाहिए, मिल के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है, इसी मुल्क को एक सर्फ हासिल है कि ये इसी मुल्क के अंदर हर तरीके का ये गुलदस्ता है, हर तरीके का फूल है। तो ये गुलदस्ता है, ये हमारा ही मुल्क है, बाकी और किसी मुल्क में ये सर्फ हासिल नहीं है। तो मस्त प्लान है। यहाँ पर पहले भी मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाया गया है और लड़ाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मैं सभी हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि किसी की राजनीति में ना आए, किसी के चक्कर में ना आए, अपने जो दोनों मज़हब का ध्यान रखें। जुमे की नमाज भी जिस तरीके से अदा करते चले आए वैसे ही अदा करें, और इसी तरीके से जैसे होली पहले भी होती चली आई है वैसे होली मनाएं। लेकिन जुम्मा तो 52 बार आता है साल में, होली एक ही दिन रहता है। होली एक दिन रहता है, वो मानते हैं, आपका भी ठीक है और मुस्लिम का भी ठीक है। अब हिंदू होली नहीं छोड़ सकता, मुस्लिम जुमा नहीं छोड़ सकते हैं। अब महीने का 5 जुमा आता है, 5 जुमा में एक जुमा उसने नहीं छोड़ सकते हैं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। होली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हमें प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक कि आज की डेट में 100 से 90% को किसी को प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है। लेकिन कोई इंसान ऐसे है कि हिंदू मुस्लिम को कास्ट अलग अलग करते हैं, लेकिन कितना है कि नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको बोलिए कि कोई जो जाति भेदभाव और धर्म में बांटना चाहता है, इनको पूछिए पहले मस्जिद के अंदर घुसने का परमिशन ले ले अपने इस्लाम के लोगों से। कुछ दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और आपने देखा होगा कि होली और जुम्मे का दिन कैसे एक साथ साथ हो रहा है और क्या विवाद चल रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।